हेलो गाइज, मैं शंभू सर। इस वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैराग्राफ के बारे में। राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और चलते हम लोग वीडियो की ओर बिना समय गवाए हुए। लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले देखेंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ होता क्या है, तो मैंने डिफाइन करने का भी प्रयास किया हूं। ए पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज। सेंटेंसेज का, वाक्यों का समूह होता है रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर थीम। एक पार्टिकुलर थीम, पैराग्राफ में एक पार्टिकुलर थीम होता है, एक सब्जेक्ट मैटर होता है, एक टॉपिक होता है। इन ए कोहेरेंट मैनर का मतलब सभी सेंटेंसेज एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। तो इस तरह से एक पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ में सेंटेंसेज का ग्रुप होता है जो सभी सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। हाउ टू, आगे देखेंगे हाउ टू राइट ए पैराग्राफ। पैराग्राफ को लिखें कैसे। तो पैराग्राफ को लिखने के लिए फर्स्ट राइट टाइटल। सबसे पहले टाइटल लिखेंगे। किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए पहले एक टाइटल होता है। जैसे मैंने दिया हूं टाइटल, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उसी को मदद करते हैं जो अपने आप को मदद करता है। ओके, तो ये टाइटल हो गया। तो इस तरह से एक टाइटल देंगे, इस पर हम पैराग्राफ लिखेंगे। सेकेंड बात है इंट्रोड्यूस द थीम। जो भी टॉपिक है उसे मतलब इंट्रोड्यूस करें, उसे बताएं कि व्हाट द टॉपिक इज। इंट्रोड्यूस करें, परिचय दें टॉपिक का। राइट सब्जेक्ट मैटर, यानी कहने का मतलब फिर सब्जेक्ट मैटर लिखे, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखे। यानी कहने का मतलब एक पैराग्राफ को लिखने में 3 स्टेप फॉलो किया जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और फिर कहने का मतलब सब्जेक्ट मैटर, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन, व्हाट इज योर ओन ओपिनियन। तो इस तरह से कंप्लीट होता है। तो टॉपिक हम लोग देखते हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प। इस पर हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो हम लोग लिखेंगे गॉड इज कंसीडर्ड क्रिएटर ऑफ ऑल ऑफ अस। क्रिएटर माने जाते हैं, क्रिएटर। गॉड इज कंसीडर्ड क्रिएटर ऑफ ऑल ऑफ अस। ओके, बी लीड our lives with grace of God. Okay. God helps God helps really everyone. God helps really everyone. But with a passage of time, he clears he declares
to help those who help themselves. In other words, a man must be laborious, hard working, okay, courageous to face any difficulty, in life, to face any difficulty, in life, to face any difficulty in life, laborious, hardworking, to face age, to face any difficulty in life. Okay. One must not be lazy. One must effort to lead the life. One must effort to lead the life. One who is able to do God really sooner or later appears or surrender before them. To fulfill desire, surrender before them to fulfill desire. Otherwise being lazy, one can keep oneself starved. That is not good. So everyone must be sensitive, to do hard work to achieve or keep
himself, herself, happy. If him, तो गाइस जिस तरह से आप देख लिए कि किस तरह से मैं पैराग्राफ लिखा हूं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कहने का मतलब पैराग्राफ लिखने में सेंटेंसेज, सभी सेंटेंसेज एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। पैराग्राफ सभी मैटर्स एक ही ग्रुप में होना चाहिए। पैराग्राफ लिखने में सभी मैटर्स एक ही ग्रुप में होना चाहिए, जिसे चेंज करने की जरूरत है, लेकिन एक पैराग्राफ में मस्ट इंट्रोडक्शन, मेन थीम और कंक्लूजन समाहित होना चाहिए। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही लाभकारी साबित होगा। देखिए, लिखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इस तरह के लाभकारी वीडियो के लिए बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक